हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उचित विकल्पों द्वारा खाली स्थानों को भरे। कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु रिक्त स्थान संकृत होता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन में कार्बोनिल समूह है रिक्त स्थान अभिक्रियाओं में होता है। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है रिक्त स्थान अभिक्रिया करते हैं तथा वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है रिक्त स्थान अभिक्रिया करते हैं। यानी कार्बोनिल कार्बन का संकरण क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन की विशिष्ट अभिक्रिया कौन सी है, किस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन शामिल है और किस में अल्फा हाइड्रोजन शामिल नहीं है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा देखिए, सी द्विबंध ओ इस समूह को बोला जाता है कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह है। अगर ये दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से पूर्ण हो, यानी आर सी द्विबंध ओ आर हो, तो ये होगा कीटोन। और एक हाइड्रोजन हो आर सी द्विबंध ओ एच, तो ये होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब देखिए, समझते हैं प्रश्न को। हमसे पहले रिक्त स्थान में पूछा है संकरण। तो संकरण पता करने के लिए हम सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर पता करते हैं। तो ये कार्बोनिल कार्बन है सी द्विबंध ओ, ये है कार्बोनिल कार्बन। तो हर एकल बंध सिग्मा होता है, तो ये बंध सिग्मा होगा, ये बंध सिग्मा होगा। द्विबंध की स्थिति में एक सिग्मा और एक पाई है। तो इस कार्बोनिल कार्बन पर 3 सिग्मा बंध उपस्थित है, 3 सिग्मा बंध। लोन पेयर है नहीं, तो लोन पेयर 0 हो गया। तो यहां पर संकरण के लिए n का मान पता करते हैं, संकरित कक्षकों की संख्या। संकरित कक्षक, तो यहां n का मान कितना आ गया, 3। और इस स्थिति में sp2 संकरण होगा। यानी n का मान 2 हो तो sp संकरण होता है, n का मान 3 हो तो sp2 संकरण होता है, n का मान 4 हो तब sp3, n का मान 5 हो तब sp3d। अब देखिए, कार्बोनिल समूह जो है सी द्विबंध ओ, ये ध्रुवीय बंध है। यहां पर आंशिक धनावेश और यहां पर आंशिक ऋणावेश। तो एक नाभिक स्नेही अणु का यहां पर योग होगा। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आएंगे और ये बना सी, यहां जुड़ गया नाभिक स्नेही ओ माइनस। अगले पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होगा वो यहां पर ओ माइनस के साथ जुड़ेगा। ये तो स्लो स्टेप है, यानी आरडीएस है, वेग निर्धारक पद। और ये उत्पाद बन जाता है सी एन यू ओ ई। इस अभिक्रिया को बोला जाता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो कार्बोनिल समूह की विशिष्ट अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, एक होती है एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, और एक है केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया। दोनों अभिक्रियाओं में अंतर यह है कि वे कार्बोनिल यौगिक, वे कार्बोनिल यौगिक जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं वो तो दर्शाते हैं एल्डोल संघनन, और वे कार्बोनिल यौगिक, वे कार्बोनिल यौगिक जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते, नहीं रखते, वे दर्शाते हैं केनिजारो अभिक्रिया। जैसे देखिए CH3 सी द्विबंध O H, ये है sp2 संकरित कार्बन, इससे ये जुड़ा कार्बन हो गया sp3 संकरित कार्बन, और ये अल्फा कार्बन होगा और इस पर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो ये 3 ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर देखे HC द्विबंध O H,
तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए केनिजारो अभिक्रिया जो है वो एल्डिहाइड में देखने को मिलती है। कार्बन परमाणु संकरित हो गया sp2। एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया मुख्य हो गई NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जहां हाइड्रोजन परमाणु होता है वो है एल्डोल कंडेंसेशन, और जहां पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता वो है केनिजारो। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, sp2 नाभिक से नियोग, एल्डोल संघनन और केनिजारो। उत्तर विकल्प सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।